और शुरुआत बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर से करेंगे। यूक्रेन के खार्किव में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हो गई है। महलूक तालिब इल्म की शिनाख्त शेखर अप्पाग्यान के तौर पर हुई है। वजारत खारजा ने इसकी बाकायदा तस्दीक कर दी है। आज सुबह गोलाबारी में हिंदुस्तानी तालिब इल्म की मौत हुई है। वजारत खारजा ने महलूक के घर वालों से ताज़ियत का इजहार किया। महलूक तालिब इल्म का ताल्लुक कर्नाटक से है। वो खार्किव यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था। ख्याल रहे कि आज वजारत खारजा ने एडवाइजरी जारी की थी और सभी हिंदुस्तानियों को कीव से फौरी चले जाने को कहा गया था। इस बीच दिल्ली ने यूक्रेन में हिंदुस्तानी शहरियों को सेफ पैसेज देने की मांग की है। खारजा सेक्रेटरी ने आज रूस और यूक्रेन के सफीरों को तलब किया है। वहीं रूस और यूक्रेन में हिंदुस्तानी सफीर भी यही मांग कर रहे हैं। उधर रूस यूक्रेन जंग का छठा दिन है। इस जंग के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान मुलाकात का पहला दौर भी हो चुका है, लेकिन रूसी फौजी यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी रखे हुए हैं। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक खार्किव और कीव के दरमियान वाक़े शहर ओख्तिरका में रूसी फौज ने एक फौजी अड्डे को निशाना बनाया, जिसके बाद 70 से ज्यादा यूक्रेनी फौजी हलाक हुए हैं, जबकि मुतादिद जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यह वाज़ेह नहीं है कि आया हलाक होने वाले तमाम आम शहरी थे या फौजी। उधर यूक्रेन की वजारत दिफा ने पीर को शुमाल मशरकी यूक्रेन के कस्बे ओख्तिरका और रूसी गोलीबारी के बाद का फुटेज शेयर किया है। फुटेज में एक तबाहशुदा इमारत और मलबा दिखाया गया है, जिसमें इमदादी कारकुन मलबे के नीचे दबे एक मुर्दा शख्स की लाश को निकाल रहे हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी फौज की जानिब से ओख्तिरका में एक बैरक को निशाना बनाया गया, जो रूस की सरहद के करीब सौमी के इलाके में वाक़ है। यूक्रेन इंतजामिया के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 शहरी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। उधर रूसी फौज यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से बहुत करीब पहुंच चुकी है। कुछ सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं, जिसमें यूक्रेन के दारुल हुकूमत के शुमाल में सड़क के 64 किलोमीटर तवील हिस्से पर फौज की कतार नजर आ रही है। इसमें सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, तोपखाने और इमदादी गाड़ियों पर मुश्तमिल फौजी काफिला शहर के मरकज से 25 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। मेक्सार कंपनी की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक नई तस्वीर एक वसी इलाके पर मुहित हैं और बादलों की वजह से कम धुंधली है। ताजा तस्वीर में जुनूबी बेलारूस में जमीनी अफवाज और जमीनी हमला करने वाले हेलीकॉप्टर यूनिटों की तैनाती दिखाई गई है। यूक्रेन के फौजी अपने मुल्क को बचाने के लिए रूसी फौज का सामना कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के मुसलसल दावे कर रहे हैं। यूक्रेन की फौज ने अब दावा किया है कि उसने इस जंग में अब तक 5710 रूसी फौजियों को नुकसान पहुंचाया। इसमें हलाक और जख्मी फौजी भी शामिल हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि इसके अलावा 29 तैयारे, 29 हेलीकॉप्टर, 198 टैंक, 24 मिसाइल फायर सिस्टम शामिल हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि सौमी के इलाके में बेरेक्तकार TB2 ड्रोन की मदद से 100 रूसी टैंक और 20 फौजी गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि बेरेक्तार TB2 ड्रोन को तुर्की की कंपनी बाइकार डिफेंस ने बनाया है। इससे पहले इसे तुर्क फौज इस्तेमाल करती थी। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें आम शहरी और फौजी दोनों शामिल हैं। इस तनाज़े के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशें तेज हो गई हैं। इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल में हंगामी बहस के लिए वोट दिया गया, जो 29 वोटों से मंजूर हुआ, जबकि हिंदुस्तान समेत 13 ममालिक वोटिंग से दूर रहे। 5 ममालिक ने इस दरख्वास्त के खिलाफ वोट दिया। इनमें रूस, चीन, एरिट्रिया, क्यूबा और वेनेजुएला शामिल है। हिंदुस्तान के अलावा जिन ममालिक ने वोटिंग से दूरी बनाई, इनमें आर्मीनिया, गिबॉन, कैमरून,
कजाकिस्तान, मोरतानिया, नामीबिया, पाकिस्तान, सेनेगल, सोमालिया, सूडान, मुत्तहिदा अरब अमारात और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल रूस यूक्रेन जंग पर अब जुमेरात को एक फौरी बहस करेगी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि यूक्रेन में हलाक हुए तालिब इल्म का जस्द खाकी वतन लाया जाएगा। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बयान दिया है। सीएम ने महलूक के घर वालों से बातचीत की है। शेखरप्पा ज्ञान के घर वालों से सीएम ने ताज़ियत की है। सीएम ने घर वालों से वादा किया है कि शेखरप्पा का जस्द खाकी वतन वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह से यूक्रेन और रशिया में जंग चल रही है, इसमें गोलीबारी में कर्नाटक का एक तालिब इल्म जो कि यूक्रेन में तालीम हासिल कर रहा था, उसके हलाक होने की खबर आई है। यूक्रेन में हलाक हुए तालिब इल्म का जस्द खाकी अब वतन वापस लाया जाएगा। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई ने बाकायदा बयान दिया है। सीएम ने महलूक के घर वालों से मुलाकात की है, बातचीत की है और उन्होंने वादा किया है कि शेखरप्पा ज्ञान जो कि हलाक हुए हैं इस गोलीबारी में, उनके जस्द खाकी को हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा। पिछले कई दिनों से लगातार जंग जैसे हालात हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान यह जंग चल रही है। आज जंग का छठा दिन है। काफी जानी और माली नुकसान हुआ है दोनों ममालिक का और खासतौर से यूक्रेन का। और यूक्रेन में तकरीबन 18,000 तलबा फंसे हुए हैं जिन्हें हिंदुस्तान लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी तक तकरीबन 2,000 तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया गया। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर आई कि कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले शेखरप्पा गोलीबारी में हलाक हो गए। इस जंग का शिकार वो हो गए। लेकिन कर्नाटक के वजीर आला ने शेखरप्पा के घर वालों से मुलाकात की है, इजहार ताज़ियत किया है और उन्होंने वादा किया है कि शेखरप्पा के जस्द खाकी को वतन वापस लाया जाएगा। रूसी फौज के जरिए कीव पर हमले में तेजी के साथ ही हिंदुस्तान ने एडवाइजरी भी जारी की है। वजारत खारजा ने अपनी एडवाइजरी में तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से फौरी कीव छोड़ने की हिदायत दी है। एडवाइजरी में कीव में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों से ट्रेन या दीगर किसी जराये से कीव छोड़ने की हिदायत दी गई है। और वहीं यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी बाशिंदों को वतन वापस लाने का ऑपरेशन गंगा जारी है। इंतजामिया जंगी पैमाने पर काम करने का दावा कर रहा है। वहीं बुखारेस्ट से 182 हिंदुस्तानियों को लेकर एक फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुंची, जबकि बुखारेस्ट से एक फ्लाइट दिल्ली पहुंची है। ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी फजाइया से भी इस ऑपरेशन में शामिल होने को कहा है। हिंदुस्तानी फजाइया के C-17 तैयारे आज ऑपरेशन गंगा के तहत परवाज भर सकते हैं। बहुत बुरी हालत है। हम बिना खाना पीना और किसी भी शेल्टर के रह रहे थे वहाँ पर बर्फ में, और इतने सारे जैकेट्स पहनने के बाद भी काफी ठंड थी वहाँ। और बस हम कैसे तो भी भाग कर आए। बॉर्डर पे भी इतनी भगदड़ मची थी, हमें जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह भाग भाग कर हम आए हैं बस। सर हम अकेले थे वहाँ पर। हम 4 दिन से ट्रैवल कर रहे, कोई रिलीफ नहीं था। पानी जितना लेकर गए थे उतने पे सर्वाइव कर रहे थे। उसके बाद फिर खत्म हो गया। जब तक हम रोमानिया नहीं पहुंचे तब तक कोई हेल्प नहीं थी हमें। सर अभी भी बहुत बुरी हालत है वहाँ पर और काफी बच्चे फंसे हुए हैं। एंड आई जस्ट होप जैसे भारत सरकार ने हमारे लिए सब कुछ किया है वो उनके लिए भी करे, उन्हें भी निकाले, क्योंकि उनको सख्त जरूरत है वहाँ पर। और इंडियन गवर्नमेंट का मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये एयर इंडिया की फ्लाइट जो है किया और हमें आने में आसानी हुई। थैंक्स इंडियन मीडिया ऑल्सो, बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया वी केम हियर एंड दे रेज आवर वॉइस and they put it in front of different countries embassy or Indian embassy, and because of all Indian media we came here, because of Indian government we came here. I would like to thank everyone. अभी 2-3 दिन से बहुत परेशानी में परेशान होते हुए आए हम लोग। पहले तो बॉर्डर क्रॉस करने के लिए इतनी सारी जनता के बीच से कब हमारा नंबर है, इसके लिए पहले लड़ने वाली सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मतलब हर कोई चाहता है मैं आगे जाऊं। बड़ी मुश्किल से ही निकले हैं, यहाँ तक आज पहुँचे, वो भी है क्या ही बताएं, काफ़ी मुश्किल। को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडियन गवर्नमेंट का भी ठीक है, काफ़ी सपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का हमारे लिए। ऐसा नहीं है, हमारे लिए काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स थे हमारे लिए रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं। रोमानिया बॉर्डर पे भी
स्नैक्स मतलब इस चीज़ के लिए रिकवरी के लिए हर चीज़ की मतलब रहने की शेल्टर वगैरह प्रॉपर स्टेशन बनाए थे उन्होंने। उधर ऑपरेशन गंगा के तहत नवी फ्लाइट बुखारी से 214 हिंदुस्तानी बाशिंदों को लेकर दिल्ली पहुंची है। एयरपोर्ट पर हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद ने एक तालिबा से खास बातचीत की। वक्त तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूं और यूक्रेन से आई सोनाली हमारे साथ में है। सोनाली, मैं समझना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि किस हालात में वहाँ पे आप लोग थे और किस तरह से यहाँ पे आए। 23 फरवरी को मैं अपने फ्लैट पे रात के 2 बजे आई हूँ। मैं 5 बजे सोई और सुबह 6 बजे हुआ कि वहाँ पे इवानो के एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गया। लाइफ इज लाइक हमारी लाइफ एक कॉइन की तरह पलट गई और वहाँ पे खार्किव के कॉन्कर कर रही है रशिया की। बच्चे मतलब बंकर में चले गए हैं, खार्किव बंकर में चला गया है, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो हम लोग बहुत डर गए। हमारे ऊपर से फायर जेट्स जा रहे हैं, बट इवानो में हमारे पास लाइट, पानी, गैस सब था। बट कहने को हम वेस्ट साइड पे है, बट जब से वो अटैक हुआ है ना हमारे इवानो के एयरपोर्ट पे, मिलिट्री बेस पे, जब से हमारी लाइफ बहुत डेंजर में है। जब बस में आप लोग बैठ करके आगे निकल के जा रहे थे, इंडियन फ्लैग भी था और पता है कि इस बस में इंडियंस आए, तो क्या उस वक्त में किस तरह का रिस्पांस था वहाँ पे? हमें कुछ दिक्कत नहीं हुई। हम बस हमारा जो वहाँ पे जो ड्राइवर था वो सीधा सीधा बस चलाता रहा, बट ड्यू टू रश मसला क्या हो रहा था लाइक वहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत रश था, इसलिए बस ने 15 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिया, बोला खुद बॉर्डर पार कर लो। हमारी यूनिवर्सिटी की बस चलती 27 फरवरी को, बट जब 26 फरवरी को हालात खराब होने लगे, हम पूरे बच्चों ने ग्रुप बना के ये डिसाइड करा भाड़ में जाए ये लोग हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। भाई अपनी बसेस करो, चाहे जितना पैसा लगे, अपनी जान बचाओ। हम लोगों ने खुद बस कर करके, जो ये मेरे सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, इन सब ने खुद बसें की हैं। तो लगभग में कितने तादाद में अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं? सर बहुत लाइक मैं क्या बताऊं, 1000 से ऊपर होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ जो टिकट का जो पैसा है वो दिया गया आप लोग को? हाँ, ये बात मैं बोलना चाहूंगी। एयर इंडिया में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आए हैं, अपनी फैमिली पहुंचा दिए गए। एयर इंडिया की हमें सर्विस जो थी, उन्होंने हमें फूड दिया, वाटर दिया, अच्छे से प्लेन के अंदर खाना दिया, तुम कितनी बार भी खाओ। ये तो है, फ्लाइट्स वहाँ पे है, बट ये है ना कि बच्चे बॉर्डर ही नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से इतना अपील कर दूंगी, आप बॉर्डर उन बच्चों को क्रॉस करवा दो प्लीज। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन सारे बॉर्डर पे अटके हुए हैं। लड़कियों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है, वहाँ पे लड़कियां को मारा जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए कि वहाँ के स्टूडेंट्स के हालात हैं, उस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है कि वहाँ जल्द से जल्द वहाँ पर तमाम वहाँ पर फंसे हुए स्टूडेंट्स को और लोगों को वहाँ से जल्द निकाला जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को भी अलग अलग जो यूक्रेन के आसपास वाले जो इलाके हैं वहाँ पर बाकायदा भेज करके वहाँ पर 4 मंत्रियों को भेजा गया है, जिससे कि राहत और बचाव कार्य जितना जल्द से जल्द और तेज हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य प्रकाश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली एयरपोर्ट। उधर रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से हजारों हिंदुस्तानी तलबा मुतासिर हुए हैं। पुरानी दिल्ली के राकेश कुमार गौतम का इकलौता बेटा और MBBS 3rd ईयर का तालिब इल्म दीपांशु गौतम यूक्रेन में फंस गया है। अहले खाना का कहना है कि वो रोमानिया तक पहुंच गया है, लेकिन सरहद पर लंबी लाइन है और भारत के लिए सिर्फ 2 परवाजें आ रही हैं, जिनको बढ़ाया जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। उर्स में हिंदुस्तान के हजारों छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोग वहां मेडिकल की एजुकेशन लेने गए हुए थे। उसमें से एक हैं दीपांशु गौतम, उनका परिवार हमारे साथ हैं। हाँ, वो कल 10 किलोमीटर पैदल रन करके रोमानिया बॉर्डर में एंटर हुआ। 10 किलोमीटर रन, तो वहाँ पर थोड़ी सिचुएशन ख़राब थी। वहाँ पर ऑलरेडी 2,500 से 3,000 बच्चे थे जो वहाँ बॉर्डर पर, यूक्रेन बॉर्डर पर रुके हुए थे एंटर करने के लिए रोमानियन बॉर्डर में। वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बच्चे पैनिक हो रहे थे। -5 डिग्री टेम्परेचर था, बच्चों को सर्दी भी लगी हुई थी। खाने पीने के लिए इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी बच्चों के पास, जो भी था वो खाया, बाकी बच्चे भूखे थे, तो काफ़ी पैनिक हो रहे थे। जो रोमानिया बॉर्डर है वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर की संख्या कम थी,
फ्लाइट की अपडेट भी कम थी, लेकिन हमारे भारत सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने फ्लाइट अवेलेबल करवा दी थी, जिससे कि एक फ़्लाइट में 240 बच्चे आते हैं। 1000 बच्चे आज की डेट में अभी तक इंडिया वापस पहुंच चुके हैं। रोमानिया बॉर्डर से बुरकास्ट एयरपोर्ट से इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं, जो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। जी मतलब काफ़ी आप लोगों को अब सुकून मिला है कि रोमानिया बच्चा पहुंच गया है। जी। तो इन 7 दिनों में क्या आप पर गुजरी, आप एक माँ हैं और तमाम चिंताएं हो रही होंगी, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? सर हम तो यही सोच रहे थे कि हमारा बच्चा किसी तरह कैसे भी यहाँ वापस आ जाए, पर ऐसे हालात थे ही नहीं कि बच्चा वापस आ सके। हमें ये उम्मीद भी नहीं हो पा रही थी। और सबसे बड़ी बात, वहाँ हमले हो रहे थे और अटैक इतने ज़्यादा हो रहे थे, बच्चे डर रहे थे। डर की वजह से बच्चे एम्बेसी में भी ना लाइटें ऑफ करके बैठे हुए थे, अपने फ़ोन्स बंद कर लिए थे कि लाइटिंग ना हो जाए। वहाँ खाने की भी प्रॉब्लम थी, बच्चों को वहाँ खाना भी प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। सिचुएशन ही ऐसी थी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, टॉयलेट बाथरूम और उनको ब्लैंकेट्स नहीं थे। ये जो कब उसका मैसेज आया कि हाँ वो रोमानिया पहुंच गया है और जो चिंताएं हैं थोड़ी सी कम हुई हैं? कल शाम को बच्चे का मैसेज आया एंड बच्चे ने वॉइस मैसेज किया था कि मम्मा अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ी राहत है पहले से। तो अभी यहाँ लोग हमें हेल्प कर रहे हैं और ब्लैंकेट्स दिए हैं और कपड़े भी उन्होंने दिए हैं और खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज भी दे रहे हैं, जी दवाइयाँ भी अच्छा, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्योंकि वो वहाँ पहुँच गया है तो अब आप क्या चाहते हैं कि क्या चीज़ें हों और किस तरीके से उसकी वापसी का शेड्यूल को तय हो रहा है? देखिए, वैसे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, उन्होंने गंगा मिशन ये चलाया है। तो बस यही है कि जितने भी बॉर्डर्स हैं जहाँ से फ़्लाइट की अवेलेबिलिटी है, वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को बढ़ा दिया जाए। वहाँ पर बच्चों को खाने पीने के पैकेट्स हैं, फूड, ये पानी, जूस वगैरह ये प्रोवाइड करवा दिए जाए। गर्म कपड़े जो बच्चों के पास कम है, क्योंकि वहाँ बैगेज के लिए अलाउ नहीं था, तो बच्चे जो है गर्म कपड़े नहीं ले पाए। क्या फ्लाइट के बारे में बात हुई कि वो कब तक वापस आ पाएगा? क्योंकि जो सेफ पैसेज में तो वो पहुंच गया है और एयरपोर्ट की तरफ भी बढ़ रहा है। फ्लाइट के लिए अभी कुछ उसने बताया नहीं है, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी वहाँ शेल्टर में फ़्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं, जो उससे पहले पहुँचे हुए थे। आई थिंक जहाँ तक हमें पता है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे फ़्लाइट है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि जितने भी बच्चे वहाँ शेल्टर में पहुँचे हैं और जो लोग बॉर्डर के उस तरफ है, वो सब रोमानिया बॉर्डर या दूसरे बॉर्डर पे शेल्टर में पहुँचेंगे और एक एक बच्चा हमारा भारत लौटेगा। प्रक्रिया चल रही है, लेकिन थोड़ी सी स्लो है, इसको तेज़ करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रक्रिया को तेज़ किया जाए, फ़्लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, तो बच्चे जल्दी से जल्दी घर पहुंचेंगे। उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार जो सब परेशान हैं, उनकी परेशानियां ख़त्म होंगी। बस हमारा यही कहना है। तो ये सिर्फ दीपांशु की बात नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों छात्र हैं, हज़ारों छात्र हैं जो वहाँ पर अभी फंसे हुए हैं, छात्राएं हैं जो यहाँ जो एक बेहतर ज़िंदगी और भारत के लिए काम करने के लिए, मेडिकल की एजुकेशन लेने के लिए वहाँ पर गए हुए थे। तो वो चाहते हैं कि इस मामले में जो परिवार है, वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो फ़्लाइट्स हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए और जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद भी जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका ने पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी मिशन के 12 अरकान को जासूसी में मुलविस होने के इल्ज़ाम में मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने यह कदम यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन उठाया। अमेरिका और दीगर कई ममालिक ने रूसी हमले की मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन ने एक बयान में कहा है कि रूसी सिफारतकारों ने जासूसी की सरगर्मियों में मुलविस होकर अमरीका में रिहाइश के अपने हक का गलत इस्तेमाल किया, जो हमारी कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है। मिशन ने कहा कि इखराज का अमल कई महीनों से जारी है और ये 193 रुकनी आलमी इदारे के मेज़बान के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमरीका के मुआहिदे के मुताबिक है। जब इस मामले में रूसी सफ़ीर से रद्द अमल लिया गया तो उनका कहना था कि अमेरिका को जो शख्स पसंद नहीं आता वो उसे नापसंदीदा करार देते हैं, वो वही बहाना बनाते हैं।
सख्त मेहनत और अज़्म तकरीबन कुछ भी मुमकिन बना सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो काम किए जो उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। यह हमने बायजूस के यंग जीनियस सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 की एक पहल इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? I'm really great. आइए बैठिए। This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। और अब आइए चलते चलते देखते हैं क्रिप्टो की समझ। आदाब। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में निवेश का सोच रहे हैं तो आपका पहला कदम होना चाहिए DYOR यानी डू योर ओन रिसर्च। किसी भी निवेशक के लिए जरूरी है कि वो निवेश के वित्तीय जोखिम को समझे, उस प्लेटफॉर्म के बारे में जाने और फिर सोच समझकर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले खुद से ये सवाल पूछें, क्रिप्टो करेंसी कैसे डेवलप हुई और भविष्य में विकास की क्या योजनाएं हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी सही में डिसेंट्रलाइज्ड है? कौन से एक्सचेंज आपकी चुनी हुई क्रिप्टो करेंसी ऑफर करती है? क्या ये किसी समस्या का समाधान करता है? टारगेट मार्केट कितना बड़ा है? एंट्री के लिए कोई कानूनी बाधाएं तो नहीं? क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन की खासियत क्या है? संभावित खतरों को पहचानें। पोटेंशियल क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले इन की एलिमेंट्स को भी समझना जरूरी है, जैसे कि यूटिलिटी और यूज केस, कम्युनिटी टीम जैसे डेवलपर, एडवाइजर, पार्टनर, मार्केट कैप, वेबसाइट और व्हाइट पेपर कंपटीशन, रोड मैप और विजन, ट्रेंडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई वर्सेस टोटल सप्लाई। इस तरह से खुद रिसर्च करके मैदान में उतरेंगे तो क्रिप्टो में बेहतर ढंग से निवेश कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।